मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शीजान। आज हम बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी हैं। कुरान करीम में 136 मरतबा उनका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें हम कलमी का शर्फ अता फरमाया है। उनके वालिद का नाम इमरान था। वे 16वीं सदी कब्ल ईसा मसीह में पैदा हुए। पैदाइश के बाद उनकी वालिदा ने फिरौन के डर से उन्हें एक संदूक में रख दिया और दरिया में बहा दिया। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक जा पहुंचा। फिरौन और उसकी बीबी आसिया ने संदूक निकलवाया और अल्लाह ताला ने उस मासूम बच्चे की मोहब्बत आसिया के दिल में डाल दी। फिरौन को उसकी तरबियत व परवरिश करने और बेटा बनाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह गैबी तौर पर एक शहजादे की तरह शाही महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। जब वे जवान हुए तो उन्होंने एक मजलूम इजरायली की मदद करते हुए फिरौन की कौम के एक आदमी को घुसा मार दिया, जिसकी वजह से वे मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान के खौफ से मिस्र छोड़कर मदियन चले गए और वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अमानतदारी को देखकर अपनी बेटी सफूरा से निकाह करा दिया। जब वे अपने अहले खाना को लेकर मदियन से मिस्र रवाना हुए तो रास्ते में अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर नबुवत से सरफराज फरमाया। फिर मिस्र पहुंचकर बनी इसराइल की इस्लाह और फिरौन को दावत हक देने में मशगूल हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत और मौजिज़ात देकर फिरौन की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने फिरौन के पास जाकर अल्लाह ताला पर ईमान लाने और बनी इसराइल पर जुल्म न करने की नसीहत फरमाई। फिरौन और उसकी कौम ने उनको झुटलाया तो अपनी नबुवत की तस्दीक के लिए मौजिज़ात पेश फरमाए, मगर फिरौन ने गुरूर व ताकत के नशे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का असर कबूल करने की बजाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात को जादूगरी का करिश्मा समझकर मुकाबले के लिए मुल्क के माहिर जादूगरों को बुला लिया, मगर वे जादूगर मुकाबले में नाकाम होकर और नबुवत व सहर में फर्क और मौजिज़ात की हकीकत समझकर जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया। इस मंजर को देखकर फिरौन गुस्से से भड़क उठा और उनको सख्त सजा देकर हलाक कर डाला। उसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देने में मशरूफ रहे, मगर फिर भी ईमान कबूल न किया, जिसकी वजह से उन पर कहत साली, तूफान, टिड्डियों, जुओं, मेंढक और खून के अजाब का सिलसिला शुरू हो गया। इन सजाओं से इबरत हासिल करने की बजाय उनकी सरकशी और नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने पूरी कौम के साथ उसको बहरे कुलजुम में डुबोकर हलाक कर दिया। उसकी लाश को महफूज करके बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। जब फिरौन और उसकी कौम की तबाही के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बहरे कुलजुम पार कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने वतन फिलिस्तीन जाने का हुक्म दिया, जिन पर कौमे अमालेका ने कब्जा कर लिया, मगर बनी इसराइल कौमे अमालेका की जंगी कुव्वत व ताकत की वजह से मुकाबला करने की हिम्मत न कर सके। इस बुज़दिली पर अल्लाह ताला ने 40 साल तक मैदान तीन में भटकते रहने की सजा दी, जो कोहे तूर के शिमाल और सहराए सीना के जुनूब में वाक़ है। अल्लाह ताला ने इस जलीलुल कद्र नबी की बरकत से 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी कर दिए। सख्त गर्मी से बचने के लिए बादल का साया, खाने के लिए मनवे सलवा नाजिल फरमाया, मगर बनी इसराइल नाशुक्री करने लगे और मनवे सलवा जैसी नेमतों को छोड़कर साग सब्जियों का मुतालबा करने लगे। फिर जब उनसे मुतालबे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत लेने कोहे तूर पर गए तो उन लोगों ने बछड़े
بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے ہیلا بازی شروع کر دی، کبھی طور پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد توریت پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت پر ایمان نہ لائی۔ کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبے پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا گیا اور ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر کے توریت پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا گیا اور مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، مگر افسوس یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی، بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے اور ظلم و زیادتی حد سے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ فلسطین کے مقام اریحا کے سرخ ٹیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔